भाई आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम खोलो तो हर दूसरा क्रिएटर सोनम वांगचुक को कोई मसीहा साबित करने में तुला हुआ है। लोग स्टेटस लगा रहे हैं, रो रहे हैं। और अगर आप भी इसी प्रोपेगेंडा में फंस चुके हैं तो रुको ज़रा, मैं अभी आपका ये भ्रम दूर कर देता हूँ। जिस इंसान के लिए आप भावुक हो रहे हैं वो असल में उतना सीधा और दूध का दूल्हा नहीं है जितना ये यूट्यूबर आपको दिखा रहे हैं। मैं 3 पॉइंट के माध्यम से ये चीज़ें आपको समझाता हूँ। पहला बड़ा सवाल इनकी लॉयल्टी पर है। 2019 से 2023 तक जब तक लद्दाख में चीज़ें इनके मुताबिक थी तब तक ये गवर्नमेंट के बहुत बड़े फैन थे, सपोर्टर थे। लेकिन जब से सरकार ने इनकी डिमांड लद्दाख को 6th शेड्यूल का दर्जा देने से मना कर दिया, ये सरकार के सबसे बड़े विरोधी बन गए। इंटरनेट पर इन्हें इनोसेंट दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि लद्दाख में जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे उनका मास्टरमाइंड सोनम वांगचुक को ही बताया गया है। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और हिंसा भड़काने के पीछे इन्हीं का हाथ सामने आया है, जिसके चलते इन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया और इन्हें अरेस्ट भी किया गया। नंबर 2 पॉइंट, फॉरेन फंडिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। इंटरनेट पर खुद को देशभक्त दिखाने वाले वांगचुक एक एनजीओ चलाते हैं, सैकमोल, जिनका होम मिनिस्ट्री ने FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि इन पर फॉरेन फंडिंग रूल्स को वायलेट करने का सीरियस चार्जेस है। इलीगली बाहर से पैसा लेकर देश के सेंसिटिव एरियाज में एक्टिविटीज, वायलेंस, दंगे चलाना, क्या ये एक नॉर्मल एक्टिविस्ट का काम है? और अब सबसे नया रूप देखिए, जैसे ही लद्दाख में इनके प्रोटेस्ट की भीड़ कम हुई, इन्होंने दिल्ली की तरफ अपना कदम बढ़ाए और नीट पेपर लीक जैसे नेशनल इश्यू को कैच कर लिया। साफ दिखता है कि ये प्रोटेस्ट लद्दाख के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नहीं है, ये खुद को न्यूज़ और मीडिया में लाइमलाइट बनाए रखने के लिए किया गया है।